मिडिल ईस्ट में छाए बारूदी बादल अब गरजने लगे हैं। इजराइल हमास के बीच जारी महायुद्ध में अब वो घड़ी आ गई है जब नेतन्याहू अपना आखिरी वार करने वाले हैं। बिसात बिछ चुकी है। परमाणु वॉर हेड से लैस मिसाइल्स ने निशाना साध लिया है। हमास ने इजराइल के ऊपर जो रॉकेट से वर्षा की है उसके बाद इजरायली पीएम का माथा ठनका हुआ है। इजराइल ने हमास से बदला लेने के लिए उसी जगह पर एयर स्ट्राइक की है जहां से रॉकेट दागे गए थे। अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खा ली है। ट्रंप की चाल, बारूदी माया जाल। ईरान का डेंजर गेम, वॉर प्लान चेंज। इजराइल का अभियान, हथियारों का मैदान। भड़का तेहरान न्यूक्लियर प्लान। टैंक गरज रहे हैं। तोप आग उगल रही है। मिसाइलें मौत बांट रही है। मिडिल ईस्ट में छाए बारूदी बादल अब गरजने लगे हैं। इजराइल हमास के बीच जारी महायुद्ध में अब वो घड़ी आ गई है जब नेतन्याहू अपना आखिरी वार करने वाले हैं। बिसात बीत चुकी है। परमाणु वॉर हेड से लैस मिसाइलों ने निशाना साध लिया है। बस एक इशारा और बूम। ये तस्वीरें उसी जंगी प्लान का हिस्सा है जो हमास के हैवानों की खोपड़ी से निकला है। इन तस्वीरों को देख लीजिए। हमास के जिन हैवानों पर इजराइल के सैनिक मौत बनकर बरस रहे थे। उसी हैवान ने इजराइल को बड़ा झटका दे दिया है। गाजा के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर पिछले कई महीनों में सबसे बड़ा हमला बोला है। रविवार की रात हमास ने दक्षिणी इजराइल के ऊपर 10 रॉकेट दाग दिए। हैरानी की बात यह रही कि 10 में से 5 रॉकेट को ही आईडीएफ रोक पाई। बाकी 5 रॉकेट जहां गिरे वहां तबाही मच गई। पांच रॉकेट इजराइल के अंदर गिरे हैं। हमास के इस अटैक से इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी ले ली है। ये वीडियो इजराइल पर हमास के हमले का है। इस हमले में रॉकेट अपार्टमेंट की इमारतों के पास टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायली आपातकालीन सेवाएं रॉकेट हमले के बाद से ही राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।
हमास के इस हमले में एक शख्स घायल हुआ है जिसका इलाज चल रहा है। आपातकालीन टीमें गिरे हुए रॉकेट की जगहों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। हमले के बाद शहर की सड़क टूटी हुई है, कार की खिड़कियां और मलबा बिखरा पड़ा है। इस हमले के बाद आईडीएफ का बयान सामने आया है। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है ये इजराइल का सिर्फ एक इलाका है जो आज रात हमास के रॉकेट हमले की चपेट में आया है। हमास गाजा के नागरिकों के पीछे छिपकर इजरायली नागरिकों पर गोलीबारी कर रहा है। हम आतंकवाद के खतरे से इजरायलियों की रक्षा करना जारी रखेंगे। दरअसल हमास ने उस वक्त हमला किया जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी यात्रा पर जा रहे थे। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने विमान से ही रक्षा मंत्री कार्ड्स को फोन घुमा दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक नेतन्याहू ने कार्ड्स से कड़ा जवाब देने का ऑर्डर दे दिया है। हमास के इस हमले के बाद नेतन्याहू की भौएं चढ़ गई हैं। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए और उसके हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजरायली सेना ने उस जगह पर एयर स्ट्राइक की जहां से रॉकेट दागे गए थे। खान यूनुस में इजराइल की भीषण बमबारी से चप्पा चप्पा दहल रहा है। वीकेंड में इजरायली वायुसेना ने 130 टेरर टारगेट को हिट किया है। ड्रोन इंटरसेप्शन और मिशन का वीडियो भी जारी कर दिया गया है। इजरायली हमलों में दक्षिणी शहर खान यूनुस में एक तंबू और एक घर को निशाना बनाया गया है। इस हमले में 32 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है। इजरायल ने हमास के हमलों के बाद एक्शन तेज कर दिया है। इसी बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इजरायल ने एक बड़ा खुलासा किया है। इजरायल ने खुलासा किया है कि ईरान हमास को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। दरअसल इजरायल ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिक किया है जिसमें खुलासा हुआ है कि हमास और ईरान के बीच में फाइनेंशियल लिंक था। डॉक्यूमेंट के मुताबिक हमास ने $500 मिलियन ईरान से मांगे थे ताकि वो 7 अक्टूबर 2023 को हमला कर सके। इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर कार्ड्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दस्तावेज के साथ वीडियो भी साझा किया है। कार्ड्स ने कहा है, मैं यहां पहली बार एक दस्तावेज पेश कर रहा हूं जो गाजा में सीनियर हमास अधिकारियों की सुरंगों में पाया गया था, जो ईरान और याहिया सिनवार और मोहम्मद दाइफ के बीच सीधा संबंध साबित करता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया सामग्री की खोज इजरायली बलों ने हमास सुरंगों में अभियान के दौरान की थी और इसका खुलासा कार्ड्स के आईडीएफ की अमशात खुफिया यूनिट के दौरे के दौरान हुआ। कार्ड्स के मुताबिक दस्तावेज में हमास के जरिए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC कुद्स फोर्स से 2 सालों के लिए हर महीने $20 मिलियन की मांग का जिक्र किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि इजरायल ने ईरान को सीधे तौर पर निशाने पर लिया है। इससे पहले भी हमास के पीछे ईरान का हाथ होने की बात सामने आ चुकी है। इजरायल ने कहा है कि ईरान का सपोर्ट गाजा के अलावा दूसरे रीजन्स में भी है, जिसमें लेबनान, सीरिया, जूडिया, समारिया और यमन शामिल है। फिलहाल इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कार्ड्स ने कहा है,
ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए इजराइल हर मुमकिन कोशिश करेगा और जब तक ईरान की दुष्टता की धुरी तबाह नहीं हो जाती तब तक वो आतंकी ठिकानों पर अपने हमले जारी रखेगा। फिलहाल इस वक्त दुनिया के कई देशों की खुफिया एजेंसियां मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का जो दावा कर रही हैं उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अगर इजराइल अपने दुश्मनों पर फाइनल अटैक करता है तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा और ऐसे में वो हो सकता है जिसकी कल्पना से ही रूह कांप उठे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।